Assalamu alaikum. Now we will talk about flow of logistics by sea shipment. Flow of logistics is an exciting topic to explore. Especially in this video, I will focus on FCL or full container load shipments by cargo vessel. This video will be little long, so I request you to watch whole video to better understanding the flow of logistics step by step. Well, here we go. कार्गो को कैसे कार्गो वेसल के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, चाहे कोई बिगिनर हो या एक्सपीरियंस पर्सन, वो फ्लो ऑफ लॉजिस्टिक्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को अंडरस्टैंड करके ट्रांसपोर्टेशन को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की ट्रांसपोर्टेशन को हैंडल कर सकता है। मोस्ट ऑफ दी जब आपको फ्लो ऑफ लॉजिस्टिक्स की समझ आ जाती है तो आपको पता चल जाता है कि कैसे कार्गो को ट्रांसपोर्ट करना है। बहुत कम देखा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिंगल पर्सन को, इंडिविजुअली पर्सन को एक कंटेनर यूज करते हुए, बट मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स जो है डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स सामान तैयार करते हैं और तकरीबन हर हफ्ते अप्रोक्सीमेटली वो कंटेनर्स जो हैं समुद्री रस्तों के जरिए वो सामान एक्सपोर्ट करते हैं। जब कार्गो एक बार तैयार हो जाता है तो उसको शिप करने के लिए मैन्युफैक्चरर जो है फ्रेट फॉरवर्ड को कांटेक्ट करता है और उससे बुकिंग करवाता है और शिपमेंट के मुतालिक सारी जो डिटेल्स हैं फ्रेट फॉरवर्डर को प्रोवाइड करता है, जैसा कि प्रोडक्ट क्या है, सामान क्या है और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है उसकी, और वो कितना वॉल्यूम है प्रोडक्ट का, सामान का, और किस किस्म का उसको जो कंटेनर है रिक्वायर्ड है। ये सब चीजें गेट करके फ्रेट फॉरवर्डर जो है मैन्युफैक्चरर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लान बनाता है और उसकी कॉस्ट निकाल कर मैन्युफैक्चरर फॉरवर्डर जो है उसको बताता है कि जो वेसल स्केड्यूल हुई है और उसका जो है क्लोजिंग टाइम क्या है, उसका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्ट क्या है, उसका ट्रांजिट में जो टाइम लगेगा वो उसके बारे में बताता है, और टाइम ऑफ अराइवल क्या है उसका एस्टिमेटेड वो उसको बताता है, और इस सारे काम के टोटल चार्जेस उसको बताता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो है डिसाइड करता है कि जो वेसल सिलेक्ट की जा रही है वो उसके मुकर्ररा वक्त के मुताबिक है या नहीं। एक बार कंफर्मेशन, वेसल कंफर्मेशन के बाद फ्रेट फॉरवर्डर जो है मैन्युफैक्चरर को बुकिंग कंफर्मेशन और वेसल की तमाम जो है डिटेल्स प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरर एक बार जब वो बुकिंग रिसीव कर लेता है तो वो फ्रेट फॉरवर्डर के साथ लोडिंग डेट फिक्स करता है और फ्रेट फॉरवर्डर जो है उसको प्रॉपर उसके साथ जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं वो करता है। जैसे इन अरेंजमेंट्स में जैसा कि शामिल है खाली कंटेनर को मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाना। कार्गो के लिए कंटेनर जो है कंटेनर डिपो से ले सकते हैं। कंटेनर डिपो वो जगह या वो यार्ड होती है जहां पर सारी जो शिपिंग लाइंस हैं अपने कंटेनर्स रखती हैं। कंटेनर डिपो एक ऐसी जगह होती है जहां पर कंटेनर की मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग और उसकी सफाई का ख्याल रखा जाता है। वहां से जाकर हम कंटेनर डिपो का विजिट भी कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग या नाइट में, ताकि मैन्युफैक्चरर को जो है उसके रिक्वायर्ड टाइम के मुताबिक उसको खाली कंटेनर उसको मैन्युफैक्चरर की बताई हुई जगह पर पहुंचाया जाए। और हम इस बात की भी जो ड्राइवर हॉलेज होता है हमारा, जो ड्राइवर हॉलेज वो गाड़ी होती है जिस पे कंटेनर को रखा जाता है और रख कर जो है वो मैन्युफैक्चरर उस गाड़ी के जरिए जो कंटेनर है मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाया जाता है। उस ड्राइवर हॉलेज से भी हम इंश्योर करते हैं कि जो हमने कंटेनर रिक्वायर्ड किया है वही कंटेनर उस लोड करे, ताकि उसके अंदर कोई डैमेज ना हो, उसका कोई ऐसा मसला ना हो, उसमें लीकेज ना हो, कोई भी मौसमी हालात से फर्क ना डाल सके। इसके बाद जब कंटेनर जो है मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाता है तो फ्रेट फॉरवर्डर जो है उसको याद दहानी करवाता है कि उसके एग्जैक्ट टाइम और डेट पर जो है कंटेनर लोड करके पोर्ट पर पहुंचाना है। जब मैन्युफैक्चरर जो है कंटेनर में सामान लोड कर रहा होता है तो फ्रेट फॉरवर्डर जो है उससे शिपिंग इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करवाता है ताकि बिल ऑफ लैंडिंग BL को तैयार किया जा सके।
एक बार जब कंटेनर पोर्ट पर पहुंचकर गेट इन हो जाता है तो फ्रेट फॉरवर्डर इस चीज को की दहानी करता है कि उसके कस्टम डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स और उसका ग्रॉस वॉल्यूम जो है जो उसने बताया है वही है कि नहीं। जी, तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो गेट इन कंटेनर के गेट इन से पहले बहुत ज़्यादा प्रोसीजर हैं जिनको फॉलो करके हम फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम जो है, जो शिपिंग का काम है, जो फ्लो ऑफ लॉजिस्टिक्स है उसको आसान बनाते हैं। लेकिन आपने देखा हो हमने कितने ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो किया है और तब जाके अभी एक मरहला कंप्लीट हुआ है कि कंटेनर जो है, जो सामान है, कार्गो है, वो अभी पोर्ट के अंदर गेट इन हुआ है। एक दिन में पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा मिक़दार में कंटेनर्स को रिसीव किया जाता है, जिसकी वजह से जो वेसल के टाइम को, क्लोजिंग टाइम को ध्यान में रखते हुए कार्गो कंटेनर की अनलोडिंग और लोडिंग का बहुत ध्यान रखा जाता है और ये ज़रूरी होता है जो पोर्ट और वेसल के टाइम के मुताबिक। और जैसा कि कार्गो कंटेनर को बड़ी बड़ी क्रेनों के साथ उठाया जाता है जिन्हें हम गेंट्री क्रेन्स कहते हैं, गेंट्री क्रेन्स कहते हैं, उनके ज़रिए कंटेनर को उठाकर जो है पोर्ट से वेसल पर लोड किया जाता है। एक बार जब वेसल पोर्ट से डिपोर्ट हो जाती है तो फ्रेट फॉरवर्डर जो है शिपिंग लाइन से फाइनल बिल ऑफ लैंडिंग रिसीव करता है और मैन्युफैक्चरर को सेंड कर देता है। और मैन्युफैक्चरर जो है, जो अपनी पेमेंट्स है वो रिसीव करके जो ओरिजिनल बिल ऑफ लैंडिंग है वो कंसाइनी को फेडेक्स या DHL के जरिए भेज देता है। वेसल के डेस्टिनेशन पोर्ट पर पहुंचने से पहले शिपिंग लाइन जो है अराइवल नोटिस इशू करती हैं और जो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस और अदर लोकल चार्जेस होते हैं वो कंसाइनी को बता देते हैं। और कंसाइनी जो है ये सब जो है वाजबात, जो ये पेमेंट्स होती हैं, सिटी पेमेंट्स होती हैं, वो शिपिंग लाइंस को अदा करके जो डिलीवरी ऑर्डर है वो रिसीव कर लेती हैं। और जब एक बार डिलीवरी ऑर्डर कंसाइनी जो है रिसीव कर लेता है तो शिपिंग लाइन जो है उसको इजाज़त दे देती हैं, उसको परमिट कर देती हैं कि वो जो अपना सामान कार्गो का कंटेनर है वो रिलीज करवा सकते हैं। डिलीवरी ऑर्डर लेने के बाद जो कंसाइनी के फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं वो कस्टम क्लियरेंस से कस्टम डिक्लेरेशन करवा के उसके प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके वहाँ से कंटेनर को रिलीज करवाते हैं और कंसाइनी तक पहुँचाते हैं। और कंसाइनी उस कंटेनर को अनलोड करके जो है सामान को अपने पास रिसीव कर लेता है और इस तरह फ्लो ऑफ लॉजिस्टिक्स बाय सी शिपमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। जी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो है कार्गो सामान को जो है कंटेनर में लोड करके बस ट्रांसपोर्ट किया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वर्क में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है। अगर पेपर वर्क में कहीं भी जो है एरर आ जाए तो ये स्मूथली डिलीवर नहीं होता और अगर ऐसा डिलीवर ना हो तो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकता है। हमारा जो सामान है वो डिटेन हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ता है। अगर आपको शिपमेंट्स के बारे में, सी शिपमेंट्स के बारे में दुनिया के किसी भी कोने में सर्विसेज चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमें रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पूरी दुनिया में अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। जी, ये तो अभी तक थे लॉजिस्टिक्स फ्लो बाय द सी शिपमेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको शिपमेंट्स, सी शिपमेंट्स के बारे में कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट सेगमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ का जवाब लाजिम दूंगा। और अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन है, मैं इसी वीडियो में अपना नंबर और डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस और नंबर छोड़ दूंगा, तो प्लीज़ आप उस पर रब्ता करके आप मुझसे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।